जैन साहब फरमाएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आईटीसी की बात हो रही थी, तो आईटीसी से रिलेटेड कंपनी है इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड, और ये कंपनी मैं पहली बार जेम्स में ला रहा हूं और बहुत सालों बाद डिस्कस किया इसके बारे में। 2012 में अनिल जी हम हमारी पुरानी पारी में इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं, वहां से काफी चला भी, फिर बीच में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था और अब वापस से जबरदस्त कर रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस देखिए, ये आईटीसी की ग्रुप कंपनी है और आज हम आईटीसी की काफी बातें कर रहे थे अभी। और 1981 से कंपनी कार्यरत है और इंडिया की फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड ट्रैवल कंपनी है। और कंपनी कार रेंटल्स, बिजनेस ट्रैवल्स, माइस, लीजर, ये सब में एक बहुत ही एडमायर्ड कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी इनफैक्ट। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, आज जैसे मैं बोल रहा हूं नया नाम है तो लोग एक साथ जंप करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मार्केट्स वैसे नहीं है कि आप जंप करके भी हायर प्राइस पे भी लेके आगे प्रॉफिट कमा लें। थोड़ा सा वेट करें, नाम नोट करके रखें, नीचे आने पे लीजिए। बट यस, द लेवल्स आर गुड, द वैल्यूएशंस आर गुड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अननेसेसरली इंपेशेंस दिखा के फायदा नहीं है। और अब मैं इन कंपनी को देखिए, मतलब आईटीसी ने अभी रिसेंटली अगस्त में जो इनकी एक सब्सिडियरी थी रसल क्रेडिट, उनके पास शेयर होल्डिंग थी, वहां से आईटीसी ने अपने पास एक्विजिशन कर लिया। तो एकदम प्योरली आईटीसी कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है देखिए, इन सालों में कंपनी ने बेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी इन इंडिया अवार्ड फिक्की से मिला हुआ है, टॉप कंट्रीब्यूटर इंडियन इंडिगो एयरलाइंस, बेस्ट कार रेंटल कंपनी, गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स, नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स, ये बहुत सारे अवार्ड्स इस कंपनी को मिले हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, मगर मार्केट कैप जो है वो 350 साढ़े 300 करोड़ की कंपनी है। 500 करोड़ की नीचे की कंपनियों को लाने में मैं बहुत हिचकिचाता हूं, क्योंकि जो ईएसएम वाली चीज है वो लागू 500 करोड़ की नीचे की होती है। बट द कंपनी इज वेरी गुड, द बिजनेस इज गुड, द प्रमोटर बैकग्राउंड इज वेरी गुड। और अब जो माहौल आगे आने वाले महीनों में या सालों में जो इंडियन टूरिज्म को लेकर है वो बहुत स्ट्रांग लगता है मुझे। तो बेसिकली ये सारा हो गया बैकग्राउंड अब इस कंपनी का। और मैं क्लाइंटेल बताऊं तो एक कॉर्पोरेट्स में बहुत जबरदस्त पॉपुलर है, इन्फोसिस, रिलायंस, फेसबुक, एप्पल, टाटा ग्रुप, ये टाइप की कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। और भी बड़े बड़े हैं, टू नेम अ फ्यू। और नेटवर्क करीब 39 सिटीज में है और नेट 39 ऑफिसेज एंड 19 सिटीज में इनकी नेटवर्क। और हम देखते हैं कैसे आईटीसी ग्रुप के होटल्स के आसपास आईटीएच का दिखता है। और ओवरऑल 10 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 16-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक जीरो डेट कंपनी है और रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है 1% के लगभग। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या 75% के लगभग रही है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। पियोत्रोस्की स्कोर इज अगेन 7, विच इज अगेन वेरी गुड। और जून 2022 के सामने सितंबर 2022, अब तो सितंबर 2023 का रिजल्ट भी आ गया कंपनी का, तो 4.5 करोड़ का पैट था, उसके सामने 6.25 करोड़ का पैट, यानी 4.52 करोड़ वाज इन सितंबर 22। सितंबर 23 में 5.63। तो पिछले टीटीएम बेसिस पे अगर 12 महीने का टीटीएम बेसिस पे देखें तो 31 करोड़ के पैट पे कंपनी बैठी है और 327 करोड़ की कंपनी है, एक एमएनसी क्वालिटी की कंपनी और हॉट सेगमेंट में है और सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड आना नहीं चाहिए, और आता भी है तो ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा प्रोमोटर्स में आईटीसी है, तो 62% के लगभग आईटीसी ग्रुप होल्ड करता है। बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है जो इस शेयर को होल्ड करते हैं। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए और 450-460 के टारगेट के लिए। ओके, 450-460 के टारगेट के लिए आईटीएच इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस, इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय जैन साहब की। जैन साहब, आज आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से टारगेट थोड़े छोटे लग रहे हैं मुझे, मतलब बहुत ही छोटे, कोई खास वजह सर? क्या डरता हूं अनिल जी, जहां पे ये 500 करोड़ की नीचे की कंपनियां हैं, ईएसएम 2 में आ जाए, ईएसएम 1 में आ जाए, क्योंकि वो कैलकुलेशन भी थोड़ा टफ है करना। और तो मैं इसीलिए क्या, मैं थोड़े छोटे टारगेट्स के साथ दे रहा हूं और ले भी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया आपने, और एक साथ चल भी गया। तो मैं जब लाया था तब आई थिंक 404 रुपया था, और कल मैंने आइडेंटिफाई किया था तब 409 रुपया क्लोजिंग प्राइस थी। तो 404 से 460 मुझे लगा कि 15% है। मार्केट्स भी देखिए अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा बहुत आइडिया भी नहीं है। बाकी फिर भी मेरी राय ये रहेगी कि इस स्टॉक को लेके होल्ड किया जा सकता है, ये स्टॉक अच्छा करेगा। क्योंकि आईटीसी ने जब शेयर होल्डिंग और हैंड्स चेंज होते हैं तो वो भी एक और अच्छा पॉइंट होता है, मतलब है तो इंटरनल ग्रुप कंपनीज में ही, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता तो कुछ ना कुछ विजन और ये क्लैरिटी और आती। और पिछले जो 3-4 सालों से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन रहा। बीच में डिप आया था, इनफैक्ट 2-3-4 साल खराब गए थे, बट अब कंटिन्यूअसली बहुत बढ़िया कर रही है।
तो सर्टेनली मुझे लगता है कि चलेगा। आप सही कह रहे हैं अनिल जी, ये 500 रुपया भी क्रॉस करेगा आराम से।